और सबूत के साथ मैं ये जानकारी दूंगा कि एसएससी जीडी का रिजल्ट कब तक आ जाएगा। नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अभी क्या है, बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि एसएससी जीडी का रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, बहुत सारे हमारे ऐसे भाई है यूट्यूब पर जिन्होंने अपडेट दिया कि आरटीआई के थ्रू उन्होंने पता करवाया कि डेट कब आएगी, या किसी भी सोर्स से उन्होंने पता किया कि मेडिकल रिजल्ट कब तक आने वाला है। तो मैं आपको आज इसमें एकदम सटीक जानकारी दूंगा, ठीक है, और सबूत के साथ मैं ये जानकारी दूंगा कि एसएससी जीडी का रिजल्ट कब तक आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि अभी आप जानते हैं कि अभी जो है झारखंड वाले बच्चों का मेडिकल वापस से हुआ था, और उनको अमेठी में, चंदौली में और प्रयागराज में मेडिकल के लिए बुलाया था। अब उनकी मेडिकल की जो डेट थी वो लास्ट डेट थी 30 तारीख को। ठीक है, बट जब हम चंदौली में गए तो वहां पे बच्चों ने हमें बताया 125 बच्चा आ रहा है। हाँ 125 में जो हो रहा है हम लोग का लगभग 32 बच गए हम लोग। 32 लास्ट जो सीरियल नंबर था ना, हाँ सीरियल वाइज नंबर में हम लोग का नंबर उसमें नहीं आया। 32 कैंडिडेट ज़्यादा हो जा रहे हैं, इसके वजह से पर दिन करीबन 20-25 लोगों को तो बचा के रख रहा है। जिन बच्चों के मेडिकल वहां पे हो रहे हैं, तो एक दिन में उन्होंने 125 लड़कों को वहां पे कॉल किया। 125 में से 119 120 बच्चे जो है वहां पर आ रहे थे मेडिकल के लिए, जिसमें से लास्ट के जो 15 20 19 जो बच्चे होते थे उनका मेडिकल वो नेक्स्ट डे करते थे। बुलाते सबको थे, एंट्री सबकी होती थी। 100 बच्चों तक 100 102 105 बच्चों के मेडिकल हो पाते थे, बाकी के बच्चों को वो नेक्स्ट डे के लिए आने के लिए बोल देते थे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि चंदौली सेंटर पे एक बहुत भारी मात्रा में थोड़ी सी भीड़ देखने को मिली, क्योंकि मेडिकल जैसे आज 125 बच्चों को बुलाया, उसमें से 100 बच्चों का किया तो 25 बच्चे रह गए। नेक्स्ट डे फिर 125 बच्चों को बुलाया, मान लीजिए 120 बच्चे आए तो 20 बच्चों का रह गया, और 25 बच्चे ये भी थे तो 145 बच्चे हो गए। नेक्स्ट डे मान लीजिए उन्होंने 120 बच्चों का कर दिया, बट उसमें से जो 45 थे, तो इस तरीके से रिजर्व में भी जो है काफी बच्चा अभी मेडिकल के लिए बचा हुआ है। तो जिन बच्चों को ये लगता है कि 30 तारीख तक मेडिकल सारा कंफर्म होने वाला है, तो ऐसा नहीं है। 30 तारीख के बाद भी मेडिकल चलेंगे। 30 तारीख तक की तो आपको डेट दी गई थी कि इस डेट तक आपको रिपोर्ट करना है, बट ऐसा कहीं पे भी नहीं मेंशन किया गया था कि 30 तारीख को आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो 30 तारीख को बच्चे वहां पे मेडिकल के लिए जाएंगे, उसमें से भी कुछ बच्चे जो रह जाएंगे उनका वो नेक्स्ट डे मेडिकल करेंगे, उसके बाद री मेडिकल आएगा। तो एक जो अंदाजा, जो अनुमानित जो डेट है, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कब तक आपका जो है एसएससी जीडी का रिजल्ट आ जाएगा। उससे पहले बहुत सारे ऐसे मेरे भाई हैं जो अभी झारखंड वाले बच्चे जो प्रयागराज में या चंदौली में या अमेठी में अपना मेडिकल कराने गए, तो बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा देखने को मिला कि जो बच्चे वहां पे ऑन ग्राउंड फिट थे, ठीक है, उनको यहाँ पे रीमेडिकल मिला और वो रीमेडिकल में अनफिट हो गए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि बच्चों के मेरे पास फोन आ रहे हैं कि इस चीज को लेकर क्या हम कोर्ट केस कर सकते हैं, क्या हम केस कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं मेरे भाइयों, कि जो भी बच्चे ऑन ग्राउंड फिट हुए थे उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी पेपर नहीं मिला था कि वो ऑन ग्राउंड फिट है। बट री मेडिकल वाले बच्चों के साथ ये अच्छा था कि जब वो री मेडिकल के लिए गए थे, तो जिस चीज का उनको पॉइंट था उस चीज में फिट करने के बाद उन्हें वहां से पेपर मिला था कि आप इस पॉइंट में फिट हैं या अनफिट हैं। तो जो बच्चे ऐसे थे उनके पास तो सबूत है कि वो फिट हुए थे, बट ऐसे बच्चे जो ग्राउंड फिट ही होके आए थे और फिट हो गए थे, उनके पास कोई भी सबूत नहीं है कि वो पहले फिट थे या नहीं थे। तो इस कंडीशन में केस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उन बच्चों के लिए कि जो ग्राउंड फिट हुए थे और जो अनफिट हो गए। और ऐसा जो बच्चा ज्यादा देखने को मिला है वो मिला है चंदौली में। चंदौली में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि ग्राउंड फिट थे रांची में, और उनको चंदौली सेंटर में जो है मेडिकल अनफिट कर दिया गया था। ये बात हुई थी हमारे बच्चों से वहां पे बैठे। ये बात मैं आपको मेरी किसी बच्चे से फोन पे बात हुई या मेरी इससे बात हुई उससे बात नहीं, मैं पर्सनली जाकर चंदौली में, अमेठी में और प्रयागराज में मिला था। हमारी टीम ने कंटिन्यूस वहां पे 22 तारीख से लेके और 30 तारीख तक काम किया। प्रयागराज में हमने बच्चों बच्चों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था जो है वो करवाई थी। चंदौली में हमने जाकर बच्चों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था कराई थी। अमेठी में सेंटर के जस्ट सामने मात्र 100 रुपए में सारी चीजों की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की गई थी। तो सारे बच्चों से जाकर हम मिले थे, हमारी टीम गई थी, बात हुई, आपको रिस्पॉन्स। तो ये मैं आपको हवा में से उठाकर बातें नहीं बता रहा हूं, मैं ऑन ग्राउंड बातें बता रहा हूं जो हमने बच्चों से वहां जाकर की थी। और जो भाई मेरे वीडियो देख रहे हैं पहले से, वो ये चीज समझ गए होंगे कि ऑन ग्राउंड बच्चों के साथ हमने वहां जाकर मुलाकात की थी और फिर आपको जो है रिपोर्ट दी थी। तो एकदम सटीक जानकारी ये है मेरे भाई कि अभी बच्चों के मेडिकल्स चल रहे हैं। 30 तारीख को आखिरी डेट है, 30 तारीख को भी बच्चे मेडिकल के लिए जाएंगे, और अनुमानित एक डेट जो है 3 से 4 दिन 30 तारीख के बाद से उनको लग जाएंगे। तो 31 1 2 3 तक बच्चों के मेडिकल और री मेडिकल कंप्लीट होने की संभावना है। 3 से लेकर 5 जनवरी के बीच में री मेडिकल तक कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद कम से कम 10 दिन आपके लगेंगे
रिजल्ट आने में, क्योंकि उसके बाद सीआरपीएफ को जो है रिजल्ट अपडेट करना पड़ेगा, उनके पास रिपोर्ट जाएगी जिन बच्चों का मेडिकल हुआ है सीआरपीएफ कैंप में, अमेठी में और प्रयागराज और चंदौली में जो मेडिकल हुआ है, इनकी रिपोर्ट जाएगी, रिपोर्ट जाने के बाद रिजल्ट, और फिर उसके बाद वो अपडेट करके, तो एक अनुमानित डेट में आपको बता देता हूँ, 15 जनवरी से पहले आपके रिजल्ट आने की संभावना नहीं है। आपका जो रिजल्ट आएगा वो 15 जनवरी के बाद भी ही आएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि रिजल्ट आपका लास्ट वीक में आए जनवरी के में। तो जो भी मेरे भाई अभी बिल्कुल टकटकी लगा के इंतजार करने में बैठे हुए हैं, वो 15 तारीख से पहले हो सकता है, 15, 14, 15, 16, बट इसी के आसपास ही आपका डेट आएगा। 15 तारीख से एक दिन पहले आ सकता है या 15 तारीख के बाद ही आने के चांसेस हैं, इससे पहले रिजल्ट आपका नहीं आने वाला है। तो बिल्कुल भी आप इस चीज का इंतजार बिल्कुल ना करें कि ऐसा है। और दूसरी चीज मैं बता देता हूँ, जो मेरे भाई इस बार अनफिट हो गए हैं, ठीक है, अपना फॉर्म भर दीजिए, 31 तारीख लास्ट डेट है एसएससी जीडी के लिए। अब आप अगर ये सोच के बैठे हैं कि मैं ग्राउंड फिट था, मैं अनफिट हो गया हूं, तो अब मैं कोर्ट केस करूंगा, उसके बाद देखूंगा, तो मत कीजिए। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ कि प्रयागराज में मुझे एक ऐसा बच्चा मिला जिसको वेरिकोसील की शिकायत थी, अंडकोशों में नसों का गुच्छा था, ठीक है। उस बच्चे को रांची में ग्राउंड फिट मिल गया था, हो सकता है डॉक्टर्स देख ना पाए हों या जो भी वजह हो, उसके अंडकोशों में नसें थी, उसको वेरिकोसील था, बट रांची में वो ग्राउंड फिट था। प्रयागराज में उसको इस पे रीमेडिकल मिला, और रीमेडिकल मिलने के बाद वो अनफिट हो गया। अब अगर वो बोले कि नहीं मैं तो केस करूंगा क्योंकि मैं तो वहां पे ग्राउंड फिट था, तो जब उसे मैंने देखा तो उसको वाकई में वेरिकोसील की शिकायत थी। अभी उसका रीमेडिकल में अल्ट्रासाउंड होगा, अल्ट्रासाउंड में भी रिपोर्ट में उसको वेरिकोसील निकलेगा, तो उसके साइन करा लिए जाएंगे, अपने साइन कर दिए जाएंगे, रिपोर्ट फिक्स कर दी जाएगी। अगर आप केस भी करते हो, सब कुछ करते हो, तो उनके पास सबूत है कि हमने रिपोर्ट की थी उस टाइम पे, ये बच्चा, इसको ये रिपोर्ट दिखाई थी और आपको अनफिट, उस बच्चे को अनफिट कर दिया गया। तो अब वो ये बोले कि मैं केस कर दूंगा, तो नहीं कर पाएगा वो बच्चा, और ना ही उससे कोई प्रॉफिट होने वाला है उस बच्चे को। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों कि अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम हुई है, तो सबसे पहले तो फॉर्म भर कर रखिए, और उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी की अपनी तैयारियां कीजिए। 2026 की वैकेंसीज आ चुकी हैं, उसकी तैयारियां कीजिए। अभी आप शासन प्रशासन से लड़ने के लायक नहीं हुए हो कि हम जाकर लड़ेंगे, हम देखेंगे, वेट करेंगे। और अगर ये प्रोसेस भी आप फॉलो कर रहे हो, तो साथ के साथ अपनी तैयारी भी पूरी कंप्लीट तरीके से रखना। बाकी एसएचआर प्री मेडिकल सेंटर की तरफ से आपको किसी भी चीज की जरूरत है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू सो मच साथियों, जय हिंद।